जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको बता रहे थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस से होने वाले रोग। तो आइए हम आपको पिछले क्लास में हम क्या बताए थे उससे थोड़ा हम आपको आज की क्लास में कम्युनिकेट कर देते हैं। थोड़ा रिकॉल करते हैं आपको। हम बताए थे बैक्टीरिया से होने वाला रोग, आपको बताए थे डीप सिटी का कुटनी है। क्या बताए थे? डीप सिटी का कुटनी है। उसके बाद हम आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बताए थे पे काम सोप। और उसके बाद हम आपको बताए थे कवक से होने वाला मतलब फंगस से होने वाला रोग एदाद खाग। आज हम बताएंगे आपको वायरस से संबंधित रोग। वायरस तो इससे पहले हम निमोनिया, मलेरिया सबके बारे में हम पढ़े हुए थे। तो आइए हम आज वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस से संबंधित इसका ट्रिक होता है। वायरस से संबंधित रोग पढ़ेंगे। इसका ट्रिक होता है एडे पोइचे छोग खसरा हिम हड़े। इसका ट्रिक होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग साथ साथ बोलिएगा। एडे पोइचे छोग खसरा हिम हड़े। एडे पोइचे छोग खसरा हिम हड़े। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग को आप रिपीट कीजिएगा। पे काम सोप। पे से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, और सोना हो गया, स से तो निंद्राणु रोग, और प से हो गया पैडिया। उसके बाद आपको हम बैक्टीरिया से संबंधित रोग बताए थे डीप सिटी का कुटनी है। बैक्टीरिया का रोग डीप सिटी का कुटनी है। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। एडे पोइसे छोग खसरा हिम हड़े। एडे पोइसे छोग खसरा हिम हड़े। इसका मतलब हो गया क्या? एड्स। इसका मतलब क्या हो गया? एड्स। और इस ड का मतलब हो गया डेंगू। एडे पोइसे, इसका मतलब हो गया क्या? एडे पोइचे। प से हो गया क्या? तो प से आपका हो गया पोलियो। प से क्या हो गया? पोलियो। और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। प से हो गया पोलियो। प से क्या हो गया? पोलियो। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। और च से हो गया क्या आपका? तो च से हो गया चेचक। क्या हो गया? च से हो गया चेचक। छ से हो गया छोटी माता। छ से हो गया छोटी माता। च से हो गया छोटी माता। ग से हो गया गलसोआ। ख से हो गया खासरा। ख से हो गया क्या? खासरा। और उसका बाद हिम से हो गया, हिम से क्या हो गया? खसरा। हिम से हो गया आपको, ह से हो गया आपका हेपेटाइटिस। ह से हो गया हेपेटाइटिस। क्या हो गया? ह से हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हो गया। म से हो गया मेनिंजाइटिस। इस ह से हो गया हर्पीज। र से हो गया रैबीज। र से क्या हो गया? रैबीज। चलिए आप लोग एक साथ मेरे साथ बोलिएगा। एडे पैसे छोग खसरा हिम हड़े। एडे पैसे छोग खसरा हिम हड़े। ए का मतलब हो गया एड्स रोग। ड से हो गया डेंगू। प से हो गया पोलियो। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। पोइचे। चे से हो गया चेचक। छोग छोटी माता। ग से गलसोआ। ख से खसरा। एडे पैसे छोग खसरा हिम से हो गया हेपेटाइटिस एंड हिम मेनिंजाइटिस। और हड़े हर्पीज एंड रैबीज हो गया। हर्पीज एंड रैबीज हो गया। ये क्या हो गया? ये सभी रोग हो गया वायरस से संबंधित रोग है। आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग दीजिएगा
एड्स, हेडिंग दीजिएगा एड्स। एड्स क्या होता है? तो ये वायरस से संबंधित बीमारी है, वायरस से संबंधित बीमारी है। एड्स के बारे में हेडिंग लगाइएगा, एड्स के बारे में हेडिंग लगाइएगा, एड्स के बारे में हेडिंग लगाइएगा, एड्स के बारे में हेडिंग लगाइएगा। एक्वायर्ड एमिनो एक्वायर्ड एमिनो एफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड एमिनो एफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड एमिनो एफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का मतलब एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी होता है, सॉरी एफिशिएंसी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, एड्स का फुल फॉर्म हो गया। आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। तो ये हो गया, यह जिसको एड्स हो जाता है उसमें क्या होता है? उसको होता है क्या? तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाता है, और आरबीसी में T4 सेल कोशिका की मतलब प्रभावित होता है। तो आइए एड्स के बारे में हम लिखेंगे। इसको आप लिख लिए होइएगा, इसको मिटाते हैं। एडे पैसे छोग खसरा हिम हरे, एडे पैसे छोग खसरा हिम हरे, इसका फुल फॉर्म लिख लिए है, इसको मिटा देते चलिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आइए इसके बारे में लिखेंगे हम, एड्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए, इसमें क्या होता है? इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। इसमें शरीर का, इसमें जिसको एड्स होता है उसमें क्या होता है? इसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? कम हो जाता है। और इसमें WBC प्रभावित होता है, और इसमें WBC प्रभावित होता है। इस WBC में क्या होता है? तो इस WBC में T4 कोशिका प्रभावित होता है। इस WBC में T4 कोशिका प्रभावित होता है। 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 अब हम पढ़ेंगे क्या? HIV के बारे में। HIV के बारे में उसमें होता है ह्यूमन इफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। आइए तो HIV के बारे में हम जानते हैं। HIV के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या हो रहा था?
तो ये सब सर्वप्रथम 1981 में सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में देखा गया था। HIV को सर्वप्रथम कहाँ, तो कैलिफोर्निया में देखा गया था, जो दक्षिण कैलिफोर्निया में देखा गया था। उसके बाद ये इसका नामकरण किया गया था 1982 में किया था। 1982 में HIV का नामकरण किया गया था। वही उसके 10 वर्ष बाद जब HIV कैलिफोर्निया में देखा गया था, उसके 10 वर्ष बाद हमारे इंडिया में मतलब गोवा में देखा गया था। क्योंकि आप देखे होइएगा कि यह विदेशों से मतलब फैला हुआ है। मतलब सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में देखा गया था 1981 में, इसका नामकरण 1982 में किया गया था। उसके 10 वर्ष बाद 1992 में गोवा में देखा गया था। गोवा पे में मैक्सिमम मतलब वहाँ पे विदेशी ही लोग आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे 1992 में HIV को देखा गया था इंडिया में। तो आइए हम HIV के बारे में हम लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिएगा आप HIV के बारे में कि यह सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में 1981 में देखा गया था। 1981 सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में 1981 में देखा गया था। 1981 में देखा गया था। परंतु इसका नामकरण 1982 में किया गया। 1982 में किया गया। 1982 में किया गया। उसके बाद इसी का एक पॉइंट लिखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1992 में गोवा में देखा गया था। देखा गया था मतलब क्या, इसका प्रथम केस आया था। ऐसा नहीं कि हम HIV वायरस को हम देखे थे, ऐसा नहीं। देखने का मतलब ये है कि मतलब वहाँ पे गोवा में सर्वप्रथम मतलब पाया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1992 में गोवा में देखा गया था। सर्वप्रथम देखा गया था। इसका एक टेस्ट होता है। ये क्या होता है, ये फैलता है, एक और चीज़ से फैलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ का सर्जरी होगा, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन वाला सर्जरी हो जाएगा तो वहाँ से भी फैलेगा, हेमोसेक्सुअल से भी फैलेगा, समलैंगिकता से भी फैलेगा। समलैंगिकता के कारण भी फैलता है। तो यहाँ पे आप लिखिए समलैंगिकता के कारण भी फैलता है। समलैंगिकता के कारण भी फैलता है। उसके बाद आप इसके बारे में लिखिएगा, समलैंगिकता का इंग्लिश में बोलते हैं हेमोसेक्सुअल बोलते हैं समलैंगिकता के बारे में। इसके बाद लिखिएगा, इसका एक और पॉइंट नीचे में आप लिख लीजिएगा, यह RNA वायरस होता है। यह RNA वायरस होता है। उसके बाद इसके बारे में एक और पॉइंट लिखिएगा, यह हृदय प्रत्यारोपण से भी फैलता है। इसका टीका एक आता है RT-PCR, RT-PCR नहीं होता है, RTSS, इसका टीका ही आता है RT-PCR।
इसका टीका आता है RT-PCR, RTSS दूसरा चीज़ का टीका होता है, RT-PCR। आइए इसके बारे में लिखते हैं। टीका, इसका एक टीका आता है RT-PCR, RT-PCR इसका एक टीका आता है, ये RT-PCR आता है। इसका इलाज होता है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी के द्वारा होता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा एड्स का इलाज होता है। इसको आप लिख लिए होइएगा, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। इसका इलाज होता है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी के द्वारा एड्स का इलाज होता है। एंटीवायरल थेरेपी के द्वारा एड्स का इलाज होता है। एंटीवायरल थेरेपी के द्वारा एड्स का इलाज होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा एड्स का इलाज होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ए से एड्स हो गया, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेंगू के बारे में। तो आइए हम डेंगू के बारे में जानेंगे। डेंगू क्या होता है, तो यह डेंगू यह हड्डी तोड़ बुखार होता है, और यह हड्डी तोड़ बुखार होता है। और डेंगू को फैलाता कौन है, तो डेंगू को फैलाता है मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर द्वारा डेंगू फैलता है। आप इसे लिख लिए होइएगा, डेंगू। हमारे इंडिया में बहुत से मतलब मच्छरों के कारण लोग पहले मर जाते थे। आइए हम पढ़ेंगे क्या, डेंगू के बारे में। तो हेडिंग दीजिएगा डेंगू। डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, तो डेंगू ये होता है, ये मादा एडीज द्वारा होता है। मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है। मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसी को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, क्योंकि इसमें बुखार, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी बहुत दर्द करने लगता है। अब एडे पोइचे, अब क्या पढ़ेंगे, तो एडे पोइचे छोग खसरा ही मारे। तो आइए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। पोलियो में क्या हुआ था, तो पोलियो के टीका के बारे में सर्वप्रथम कौन खोजा हुआ था, तो पोलियो के टीका के बारे में खोजा हुआ था जॉन सल्क। बट पोलियो जो आप देखते हैं ना, 2 बूंदावा पोलियो हवा, हमारे इंडिया में भी बंद हो चुका हुआ है पोलियो। तो पोलियो के बारे में सुनते थे, जो 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता था। और हमारी कंट्री बहुत से मतलब देशों को पोलियो सप्लाई करता है। तो हमारा कंट्री 2014 में ही, मार्च 2014 में ही मतलब पोलियो मुक्त हो गया है। तो आइए हम पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। पोलियो का जो टीका दिया था, वह टीका दिया हुआ था कौन, जॉन सल्क। बट पोलियो का आप ड्रॉप के बारे में सुने होइएगा। तो पोलियो के ड्रॉप के बारे में क्या, एडवर्ड ब्रूस के द्वारा पोलियो के टीका के बारे में पोलियो के टीका दिया हुआ। तो आइए हम पढ़ते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। इस पोलियो के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसके लिखिए, इसका खोज या इसके टीके का खोज, इसके टीका का खोज
जॉन साल्क किया हुआ था, जॉन साल्क, जॉन जॉन साल्क, जॉन साल्क, जॉन साल्क किया था या किए थे, जॉन साल्क किए थे। जबकि पोलियो के जो बूंद होता है यानी ड्रॉप, पोलियो के ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप का खोज, पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड ब्रूस ने किया था, एडवर्ड ब्रूस ने किया था। इसके टीका इसके क्या चीज़, इसके ड्रॉप का खोज एडवर्ड ब्रूस ने किया था, एडवर्ड ब्रूस ने किया था। यह फैलता कैसे है? तो मान लीजिए हम लोग दूषित भोजन या दूषित जल पी लेते हैं, तो ये फैलता कैसे है? तो दूषित भोजन या दूषित जल पी लेते हैं, दूषित भोजन खा लेते हैं या जल को पीते हैं तो उसके द्वारा फैलता है। तो आइए हम इसके बारे में लिखेंगे। इसका फैलाव दूषित जल या दूषित भोजन करने से फैलता है। दूषित भोजन या दूषित जल, इसका फैलाव दूषित भोजन करने से फैलता है, इसका फैलाव दूषित जल दूषित भोजन करने से फैलता है। ठीक है। और इसके बाद है क्या, यह क्या चीज़ को प्रभावित करता है? तो ये हमारे यकृत एंड लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में लिखिए, ये हमारे लसिका तंत्र और एवं यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है। और ये भारत में मार्च 2000, इसके नीचे लिखिएगा, भारत में इसका उन्मूलन यानी भारत में इसका खत्म हो गया था कब? मार्च 2014 में, मतलब 27 मार्च 2024 को पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। तो इसके नीचे के लिखिएगा एक और पॉइंट, 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त भारत घोषित हो गया। लिख लीजिएगा, घोषित हो गया। तो एडेनोइड्स इन्फ्लुएंजा के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे। ये लिख लीजिए, इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा में सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, मतलब ये वायरल डिजीज है। क्या है? ये वायरल डिजीज है, इसमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो आइए हम तब तक इधर हम इन्फ्लुएंजा के बारे में लिखते हैं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ये वायरल डिजीज है। क्या है? ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। ये सर्दी खांसी जुकाम से फैलता है, ये सर्दी खांसी जुकाम से फैलता है। तो आइए हम इसके बारे में लिखेंगे, ये सर्दी खांसी जुकाम से फैलता है, ये सर्दी खांसी, ये सर्दी खांसी कॉमा जुकाम से फैलता है, ये सर्दी खांसी जुकाम से फैलता है। उसके बाद इसके बारे में क्या लिखेंगे? ये इसमें आता है बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, इसी में आता है। इसमें क्या आता है? बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू आता है। क्या आता है? बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। तो आइए हम उसके बारे में लिखते हैं। बर्ड फ्लू आता है। इसमें क्या होता है? H5N1,
H5N1 इसके ये आपको पूछेगा वर्ड फ्लो क्या होता है, ये आपको दे देगा H5N1 आपसे पूछेगा ये साइन फ्लो होता है या वर्ड फ्लो होता है। तो H5 क्या हो गया, वर्ड फ्लो हो गया। इसमें आता क्या क्या है, तो पक्षी में पक्षी आ गया, इसमें क्या हो गया, पक्षी आ गया। इसमें क्या होगा, तो पक्षी आ गया, वर्ड फ्लो में मुर्गी आ गया। और स्वाइन फ्लू होता है, एक होता है स्वाइन फ्लू, इधर दिख रहा होगा स्वाइन फ्लू होता है। इसका ये फार्मूला होता है H1N1। इसमें आता है सुअर, इसमें सुअर आता है। तो आपके लिए ये इन्फ्लुएंजा में जो है उसमें वही दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, H5N1 ये आपसे पूछेगा कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। H1 होता है, H5 होता है, तो क्या होता है स्वाइन फ्लू, H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1N1 होता है। बर्ड फ्लू क्या होता है, तो H5N1 होता है। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में हम पढ़ लिए। एडे पोइचे चेचक के बारे में हम पढ़ेंगे। चेचक के बारे में आप देखे होइएगा, चेचक में क्या होता है, यह चमड़ा से संबंधित मतलब त्वचा से संबंधित रोग है। यह त्वचा पर आप देखे होइएगा जिसको चेचक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर फुंसी टाइप से हो जाता है चेचक पे, सौंसे मतलब पूरे शरीर हो जाता है। तो आइए हम चेचक के बारे में पढ़ेंगे। चेचक में क्या होता है, इसमें वेरिला नामक ये बैक्टीरिया वायरस होता है, वेरिला नामक वायरस होता है, उससे प्रभावित होता है चेचक। चेचक का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, खोज किया हुआ था। चेचक का खोज कौन किया हुआ था, तो एडवर्ड जेनर ने किए हुए थे। उसके बाद ये क्या है, वायरल डिजीज है। चेचक क्या है, तो वायरल डिजीज आपसे पूछ लेगा, क्योंकि वायरस से संबंधित तो टोटल बीमारी आप इसको लिख लिए होइएगा। वायरस से संबंधित बीमारी है तो क्या होगा, चेचक वायरस से संबंधित रोग है। आइए हम चेचक के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, चेचक के बारे में। चेचक से संबंधित रोग के बारे में पढ़ेंगे। चेचक ये क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे वायरल डिजीज है। क्या है, तो वायरल रोग है। तो यहाँ पे लिखिए वायरल रोग है। उसके बाद लिखेंगे इसका खोज, मतलब इसके टीका का खोज, टीका का खोज कौन किए हुए थे, तो इसके टीका का खोज किए हुए थे एडवर्ड जेनर। ये आपसे पूछा एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद क्या होता है, यह त्वचा संबंधित बीमारी है। यह त्वचा संबंधित बीमारी है। इसके बारे में हमको इतना ही पढ़ना था। एडे पोइचे छोग खसरा हिमहरे। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ग के बारे में, गेलसुआ, पैरोटिड। इसमें क्या होता है, पैरोटिड वायरस होता है, उससे यह प्रभावित होता है। पैरोटिड ग्रंथि होता है जो प्रभावित होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। गलसुआ में पैरोटिड ग्रंथि होता है। आप देखे होइएगा बच्चा लोग को गाल पे यहाँ चिपकाया हुआ रहता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का होता है, जो यहाँ पे गाल पे जिस साइड फूल जाता है गलसुआ हो जाता है। तो क्या देखे होइएगा बच्चे लोग को चिपकाया हुआ, उसमें बीच बीच में हल्का हल्का मतलब गोल टाइप से छेद रहता है, वही इस टाइप से रहता है। यहाँ पे आप देखे होइएगा इस टाइप से होता है। जब गाल फूल जाता है तो क्या उसको बोलते हैं, गलसुआ हो जाना। तो ये पैराटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो आइए हम गलसुआ के बारे में यहाँ नीचे लिख ही लेते हैं। गलसुआ के बारे में लिखते हैं। यह पैराथायराइड का पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है।
पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एडे पोइछे छोग, छोग खसरा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों में आप देखे हो यह खसरा का टीका लगता है। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद बच्चों में आंगनवाड़ी केंद्र पे खसरा का टीका लगता है। तो आइए हम खसरा के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे बच्चों में टीका लगता है। यह क्या करता है, यह त्वचा एवं श्वसन से संबंधित बीमारी है। यह त्वचा एवं मतलब इसमें त्वचा और श्वसन प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को खसरा के टीका ना दिया जाए तो क्या होगा, तो ये इसमें श्वसन एंड त्वचा प्रभावित होगा। तो आइए हम खसरा के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लिए होइएगा, लिख जरूर लीजिएगा वीडियो रोक कर। वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा। और हम अब आज मतलब मेरा वायरस से होने वाला रोग खत्म है। इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर PYQ आप लगा के देखिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या, खसरा के बारे में पढ़ते हैं। खसरा, खसरा के बारे में पढ़ते हैं, खसरा के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, बच्चों में टीका लगाया जाता है। क्या होता है खसरा का टीका, इसका टीका बच्चों में लगाया जाता है, बच्चों में लगाया जाता है, लगाया जाता है। जन्म के बाद जन्म के कुछ दिन बाद ही लगाया जाता है। इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें त्वचा, इसमें त्वचा, त्वचा, इसमें त्वचा एवं श्वसन प्रभावित होता है। इसमें त्वचा एवं श्वसन प्रभावित होता है। खसरा में क्या प्रभावित होता है, इसमें त्वचा एवं श्वसन प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। इसको एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो हम खसरा के बारे में भी पढ़ लिए थे। एडे पोइछे छोग, खसरा, हिम, हेपेटाइटिस हो गया। हिम क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। हिम क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस जो होता है वह RNA के द्वारा होता है एंड वह यकृत को प्रभावित करता है। RNA द्वारा होता है और यकृत को प्रभावित करता है। खसरा, हिम क्या पढ़ाए थे हम आपको, हेपेटाइटिस। इसको लिख लिए होइएगा। आइए हम हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस B एंड C जो होता है वह प्रभावित होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण प्रभावित होता है। जबकि हेपेटाइटिस A जो हो गया वह लीवर के कारण, मतलब इससे यकृत प्रभावित होता है। तो आइए इसके बारे में लिखेंगे। यह वायरल डिजीज है और इससे यकृत प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है, तो इससे यकृत प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है, तो इससे यकृत प्रभावित होता है। यह RNA से बना होता है, यह RNA से बना होता है, यह RNA से होता है, यह RNA से होता है। क्या लिखेंगे इसके बारे में, यह RNA से होता है, यह
RNA से होता है या RNA से होता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए जिसका यकृत प्रभावित है हेपेटाइटिस ए उसमें बोला जाएगा, और हेपेटाइटिस बी एंड सी सेक्सुअल एक्टिविटी का कारण होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? ब्रेन प्रभावित होता है। उसके बाद हो गया हर्पीज एंड रेबीज, उसके बाद हो गया हर्पीज एंड रेबीज हो गया। तो मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस क्या पढ़ेंगे? मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। मेनिंजाइटिस क्या हो गया? तो ये ब्रेन से संबंधित हो गया। क्या हो गया? मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस इसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसमें आप लिखिएगा ब्रेन प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? ब्रेन प्रभावित होता है। इससे ब्रेन प्रभावित होता है। ब्रेन प्रभावित होता है। देखिए आपको हेपेटाइटिस पूछे तो आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें क्या प्रभावित होता है। प्रभावित अभी BPSC Tier 3 में मलेरिया या हेपेटाइटिस के बारे में कोई एक पूछा हुआ था कि किससे प्रभावित होता है। यकृत, लीवर या लसिका तंत्र दिया हुआ था। अगर मान लीजिए मलेरिया पूछेगा तो क्या उसमें लसिका तंत्र एवं यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस पूछेगा तो इसमें क्या यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस पूछेगा तो इसमें क्या ब्रेन प्रभावित होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? हर्पीज के बारे में पढ़ेंगे। हर्पीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है। ये क्या? त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीज ये त्वचा को प्रभावित करता है। ये त्वचा को प्रभावित करता है। इसके बाद में पढ़ेंगे रेबीज के बारे में आप जानते होइएगा। रेबीज क्या होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है। उसमें क्या होता है? कुत्ता को जब काट लिया जाता है, कुत्ता को आप देखोगे पानी पर आएगा, पानी अगर उस कुत्ता पे छिटिएगा तो कुत्ता देखिएगा पानी को पूरा शरीर पर से कुत्ता पानी को झाड़ लेता है, क्योंकि उसको पानी से उसको डर लगता है। इसलिए आप कुत्ता आता है हाइड्रोफोबिया के अंतर्गत आता है। हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो अगर मान लीजिए जिसको कुत्ता काट लिया हो और उसको अगर रेबीज हो गया हो, अगर कुत्ता काट लिया हो उसको रेबीज हो गया हो, तो उस पर्सन को भी पानी से डर लगने लग जाता है। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या? रेबीज के बारे में। हम अभी आपको क्या बताएं? रेबीज से होने वाले रोग। तो रेबीज होता है कुत्ता के काटने से होता है, और जिसको कुत्ता काट लिया या फिर कुत्ता हो गया, कुत्ता को भी पानी से डर लगता है, मतलब उसके पास हाइड्रोफोबिया है। एंड जिसको काट लिया है उसको भी पानी से डर लगने लगता है, क्योंकि उसके पास भी रेबीज का गुण होने लगता है। तो उसमें क्या हाइड्रोफोबिया का उसमें मतलब हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। आइए हम पढ़ेंगे रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हो जाएगा क्या? मेरा पूरा मतलब रोग खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस एंड कवक एंड प्रोटोजोआ से होने वाला रोग टोटल खत्म हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या? रेबीज के बारे में पढ़ते हैं। रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। रेबीज के बारे में पढ़ेंगे तो लिखेंगे ये कुत्ता के काटने से फैलता है। ये कुत्ता के काटने से फैलता है। और जिसको हो जाता है उसमें क्या हाइड्रोफोबिया, और जिसको यही लिखिए रेबीज होने पर पानी से डर लगता है। अर्थात उसको क्या बोलेंगे? अर्थात उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। तो अगर किसी को कुत्ता काटे तो क्या करेंगे? जल्दी से उसे मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे
नहीं तो उसे रेबीज हो जाएगा। रेबीज हो जाएगा तो क्या उसे पानी से भी उसको डर लगेगा। इसका खोज किया था लुई पाश्चर। इसका खोज कौन किए हुए थे? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने इसका खोज किया हुआ था। लुई पाश्चर ने खोज किया हुआ था। अब इससे पहले भी पढ़े होएगा दूध के बारे में, वहाँ भी लुई पाश्चर ने किया था। और यहाँ भी इसका खोज किया हुआ था। कौन? इसका खोज यहाँ पे लिख लीजिए। इसका खोज क्या कौन किए हुए थे? लुई पाश्चर ने इसका खोज किए हुए थे। आइए हम टोटल के बारे में एक बार हम आपको रिवीजन पूरा ट्रिक को हम करवा देते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या बताया था? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पे काम सोप। क्या? पे काम सोप क्या पढ़ेंगे? पे काम सोप। उसके बाद हम पढ़े थे क्या? कवक से होने वाला रोग। तो कवक से होने वाला रोग के बारे में हम जाने थे कि ए दाद खाग क्या पढ़े थे? ए दाद खाग। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? डिप्सिटी का कुटनी है। क्या पढ़े थे? डिप्सिटी का कुटनी है। किसका ट्रिक है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग डिप्सिटी का कुटनी है। डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्सिटी, सिफिलिस, टिटनेस, सिटी, कुटनी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड एंड टीबी रोग, निमोनिया, कुटनी है, हैजा। तो डिप्सिटी का कुटनी है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग पढ़े थे। आज हम पढ़े हैं एडे पोइचे छोग खसरा हिमहरे। एडे पोइचे छोग खसरा हिमहरे। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी बार बार रिपीट इसको कीजिएगा, और बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपको ये जरूर याद हो जाएगा। उसके बाद हम इस वायरस में पढ़े थे एडे मतलब हो गया एड्स के बारे में हम पढ़े थे, जिसके बारे में हम आपको बताए थे कि इसमें प्रतिरोधकता कम जाता है। WBC में T4 सेल की कोशिका प्रभावित करता है, मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जिसको एड्स हो गया। तो उसके बाद हम HIV के बारे में पढ़े थे। इस HIV के बारे में हम रिवीजन आपको कराते थे। HIV के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या हुआ था? ये सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में 1981 में देखा गया था। इसका नामकरण 1982 में किया हुआ था। भारत में 1992 में आया। सर्वप्रथम गोवा में आया था। तो हम एड्स के बारे में बता रहे थे। उसके बाद एड्स हो गया। डेंगू हो गया। पोइचे पोलियो हो गया। पोलियो के बारे में पढ़े तो उसमें लसिका एंड यकृत को प्रभावित करता है। पोलियो के टीका के बारे में जॉनसन के बारे में हम बोले थे कि जॉनसन इनका खोज किया था। एडवर्ड ब्रूक ने पोलियो का जो ड्रॉप होता है उसका खोज किया हुआ था। पोइचे ई हो गया। इन्फ्लुएंजा हो गया। चे से क्या होगा? चेचक। और पोइचे छोग का मतलब हो गया छोटी माता, और जो चेचक हो गया छोटी माता। पोइचे छोग ग से गलसुआ हो गया। पोइचे छोग खसरा हिम हेपेटाइटिस मेनिंजाइटिस हर्पीज एंड रेबीज हो गया। चलिए आज के लिए इतना। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपको क्या अच्छा ना लगे तो आप उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। हम आइंदा अगले नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर ये आज डिजीज ख़त्म हो गया, आप कोई भी मतलब कोई भी साइंस का मतलब PYQ आप उठा के देखिएगा। आपसे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें 90% बनने की गारंटी ले रहे हैं कि उसमें आपको ज़रूर बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।